हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। था ये देखते हैं मार्केट में हमें आज कैसे मूव मिले और कल हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बीएन का चार्ट। यहाँ पर देखिए मार्केट ने गैप अप ओपन किया और फिर जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये यहाँ तक लो आ सकता है, उसके बाद में फिर से इसने अपसाइड का मूव दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल पैटर्न जो था, यहाँ पर एक ट्रेड भी हुआ ऑप्शन में, जस्ट शॉर्ट किया था बट इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आया और एंट्री भी वो लेट हुई थी। तो यहाँ पर एक छोटा सा एसएल हुआ, उसके बाद में ये देखिए डाउन आया, लेकिन अपनी ओपनिंग के आसपास ही कंसोलिडेट होकर फिर से अप जाने की कोशिश की, लेकिन हाई क्रॉस नहीं किया, उसके बाद डाउन आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एम पैटर्न कंप्लीट हो चुका है और अब कंप्लीट होते ही ये जैसे ही डाउन में ब्रेक किया, उसके बाद ये कंटिन्यू डाउन आया है और फिर से अपसाइड की मूवमेंट देकर फिर ये डाउन आया। अभी अगर ये कल ओपन होता है, मान लीजिए कि इसी जोन में, और यहीं से अपसाइड का मूव करता है, तो हमारा डब्ल्यू पैटर्न का सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगा और ये अपने फिर से इसी हाई तक वापस जा सकता है। लेकिन अगर ये यहीं से लो ब्रेक कर देता है तो हमें इसमें डाउन साइड के जो फिर से अच्छे टारगेट्स हैं, मींस पहला तो ये लेवल हमारा जो कि 34,200 के आसपास है, 34,300 के आसपास सॉरी, और उसके बाद में ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है अगर ये डाउन आता है तो 34,000 का, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। अब हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एयू बैंक। एयू बैंक में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये एक जोन में ट्रेड हुआ है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड की मूव या डाउन साइड की मूव इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हुआ क्या, गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट अप जा रहा था, तो मार्केट प्राइस पर ही एंट्री हुई जो कि 1132 के आसपास हुई और टारगेट जो पहला रहा वो ये गैप का रहा, स्पेशली इसी कैंडल के आसपास, बिकॉज यहाँ पर ये सपोर्ट का काम किया था और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम किया था, तो इसीलिए 1150 के आसपास इसमें एग्जिट हुआ है, तो मोर देन 1% इसमें मिला है। अब हम अगर फिर से देखें तो अपसाइड में मूवमेंट तो हुआ बट स्लो एंड स्टडी गया और उसके बाद में कंसोलिडेट हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम पैटर्न की सिचुएशन तो कंप्लीट नहीं होती है, बट अगर ये इसी जोन में ट्रेड करता है, यानी कि 1180 से लेकर 1155 से लेकर 50 तक, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैंडल पैटर्न समझ में आए या फिर जोन को आप ट्रेड करना चाहें, मींस हाई से लेकर लो तक, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसे ब्रेक कर देता है, मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई करने के बाद आप इसे अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। मीन्स अप साइड 1200 प्लस का टारगेट मिल सकता है और डाउन साइड में हमें फिर से 1125 का टारगेट इसमें मिल सकता है। अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। एक्सिस बैंक में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे लिए एम पैटर्न की जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि गैप अप हुआ लेकिन रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल ट्रेड नहीं था। आपको यह जानना होगा कि पोटेंशियल ट्रेड को कैसे ट्रेड करें, और पोटेंशियल ट्रेड का मतलब होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। आप रिस्क देखिए पहले अपना, मान लीजिए कि आपका 2 पॉइंट का एसएल है और वहाँ पर आपको रिवॉर्ड सिर्फ 1 पॉइंट मिल रहा है, तो वो एक पोटेंशियल ट्रेड नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सेम ऐसा ही हुआ पहले की कैंडल्स में, जहाँ पर कुछ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं था। उसके बाद में जब ये पैटर्न बन चुका यहाँ पर कंप्लीट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे कंफर्म हो गया, जस्ट ए सेकेंड, यस, यहाँ पर मुझे कंफर्म हुआ कि ये एम पैटर्न बन चुका है, मींस हाई क्रॉस नहीं हुआ है। और दूसरी सिचुएशन जो थी वो ये थी कि ये लो क्रॉस हो रहा था, तो जैसे ही ये लो क्रॉस हो रहा है मेरी एंट्री हो गई यहाँ पर और मैंने टारगेट रखा साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 700 का था। तो इस कैंडल पर यानी कि 1:15 बजे के आसपास मुझे इसमें अपना टारगेट मिल गया और मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद देखिए इसने एक अप लगाने के बाद डाउन साइड की मूवमेंट की है, लेकिन ये अभी इसी लेवल पर आके रुका है। तो अगर ये इसी लेवल पर रुकता है तो ये हमारे पास डबल बॉटम जैसी सिचुएशन आ जाएगी, या हम कहें कि डब्ल्यू पैटर्न जैसी सिचुएशन आ जाएगी। ऐसे में ये हमें वापस से अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। लेकिन अगर ये डाउन साइड ही ब्रेक करता है तो हमारे पास फिर से जो टारगेट आ सकता है वो 690 का आ सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस कर रहा है। और अगर उसके और भी डाउन आता है, मींस कंटिन्यू रखता है अपने मोमेंटम को, तो 680 के लगभग का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है, अगर वन वे मूवमेंट होता है तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। आईसीआईसीआई बैंक में सेम पैटर्न नहीं बना, मीन्स मार्केट डाउन ज़रूर आई अप जाने के बाद, बट डब्ल्यू पैटर्न की कंडीशन अप्लाई नहीं होती, बिकॉज ये जो हाई था ये क्रॉस हो चुका है यहाँ पर आकर। फिर भी अगर आपकी थोड़ी स्टडी है तो आप इसको कंफर्म करके यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सेम इसी में भी ऐसा ही हुआ, गैप अप ओपन हुआ और अप जाने की बजाय ये डाउन आना शुरू हो गया, जस्ट बिकॉज ये साइकोलॉजिकल लेवल के पास था। उसके बाद कंसोलिडेट किया और फिर अपसाइड की मूवमेंट दी। तो सबसे पहली सिचुएशन तो यहाँ अप्लाई हुई कि ये साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करे, तो जैसे ही इसने क्रॉस किया 700 पे, मैंने अपना ट्रेड अपसाइड का एग्जीक्यूट किया और मेरा टारगेट यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मैंने 3 से 4 ही पॉइंट का रखा था कि ये अपने वापस इसी हाई तक आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग
मुझे 3 से 4 पॉइंट का ही टारगेट था, लेकिन सेकंड कैंडल में जैसे ही इसने अपसाइड की मूवमेंट की मुझे इसमें लगभग 5 से 6 पॉइंट मिले। उसके बाद में ये कंसोलिडेट हुआ और फिर से डाउन आना शुरू हुआ। इस मोमेंटम को मैंने अवॉइड किया टोटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये और हाई जा रहा था तब भी एंट्री हो सकती थी, बट क्योंकि ऑलरेडी ये अपसाइड का मूवमेंट कर चुका था और बीएन और एक्सिस बैंक वगैरह जो भी थे वो सब अपना डाउन मूव शुरू कर चुके थे, इसीलिए यहाँ पर ये ट्रेड अवॉइड किया कि अपसाइड का मूव आप नहीं ले सकते। तो इस तरीके से अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है कि आप फॉल्स एंट्री से बच सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसने एक लो लगाया, लो भी अगर हम देखें तो ये जो गैप अप हुआ था वहीं तक आया है, उसके बाद में इसने अपसाइड की मूवमेंट करके फिर से डाउन साइड की मूवमेंट करना स्टार्ट किया है। अब अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है और अपसाइड की मूवमेंट देता है तो यहाँ पर हमारे लिए एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। हम जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं, प्रिडिक्ट नहीं है, 100% श्योर कुछ भी नहीं होता है, तो आप जस्ट एक ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बने और वापस से ये अपने हाई तक आ जाए या साइकोलॉजिकल लेवल मीन्स 700 तक ही आए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हमने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी देखी है। हो सकता है कि ये अपसाइड जाने के बजाय यहीं से डाउन करे और इस लेवल को ब्रेक करते हुए वापस डाउन आने के बाद इस गैप को फिल करे, क्योंकि यहाँ पर भी इसके पास एक अच्छा सपोर्ट जोन आ रहा है, तो यहाँ पर आकर ही ये सपोर्ट ले, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो मार्केट जिस तरीके से ओपनिंग देगी उसी के अकॉर्डिंग इसे ट्रेड करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है JSW स्टील। आपको मैंने कंपैरेटिव स्टडी बताया है कि आप फॉल्स ट्रेड से कैसे बच सकते हैं। अगर आप BN देख रहे हैं और आप स्टॉक की मूवमेंट उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप डाउन हुआ। मैंने आपको कहा था कि ये 660 के नीचे ट्रेड किया जा सकता है बिकॉज ये एक जोन है। अगर आप जोन को बेहतर समझ सकते हैं तो जोन में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गैप डाउन हुआ और इसने इस जोन को ब्रेक किया। तो पहली ही कैंडल में ये ब्रेक हो रहा था तो थोड़ा वेट करके मैंने इसको ट्रेड किया, जस्ट बिकॉज मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था कि अभी ये डाउन जा सकता है। ये देखिए पहली ही कैंडल में एंट्री नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज पहली कैंडल उसी जोन में रही और इसने अपनी क्लोजिंग भी दी। तो सेकंड कैंडल ने जैसे ही अपनी ओपनिंग दी और ये डाउन आना शुरू हुई तो मैंने पहली कैंडल के लो के नीचे अपनी एंट्री डाल दी। पहली कैंडल का लो आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर 657.70 है, तो यहाँ पर 657 के आसपास मेरी एंट्री इसमें हुई, जो कि ऑलमोस्ट मैंने आपको जो पॉइंट बताया था उससे 3 पॉइंट नीचे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 660 के नीचे हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट ऑलरेडी लेट थी। उसके बाद में डाउन साइड का जो टारगेट रखा मैंने आपको बताया था कि ये स्विंग हम अपना टारगेट रख सकते हैं, या फिर ये जोन यानी कि 653 से लेकर और 650 तक का हम अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ठीक ऐसा ही हुआ, पहली ही कैंडल ने टारगेट दिया 650 का, तो प्राइस जब 649 और 48 के बीच लो लगा रहा था तो मैंने 650 पर इसको एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यू डाउन मोमेंटम में है, और अगर हम कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करें यहाँ पर तो हमें देखने को मिलेगा कि अभी ये इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है अपसाइड में। तो अगर ये इसी मूवमेंट को कंटिन्यू रखता है, ये देखिए ये ऑलमोस्ट हमारे पास फिर से एक जोन टाइप का सिचुएशन आ रहा है, तो अगर ये इसी जोन में रहता है और लो ब्रेक करता है तो ये फिर से इसी लाइन को टच करने के लिए आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये कल आता है मान लीजिए डाउन, तो ये लगभग अगर आता है तो ये अपने इस सपोर्ट तक जो इस कैंडल का लो है या फिर ये सपोर्ट तक आ सकता है, लेकिन अगर ये इसे ब्रेक कर देता है तो हमें अपसाइड में वापस से अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला तो यही 650 के लगभग और फिर अपसाइड में 656 के लगभग। तो हम वेट कर सकते हैं कि हमें अच्छे टारगेट्स इसमें मिले। आपको पैटर्न को समझना, कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जोन में कोई कैंडल पैटर्न काम नहीं करता है, जस्ट आप उसको स्टडी के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं। तो पहले स्टडी और फिर ही अपनी एंट्री लीजिए। किसी की स्टडी पर भरोसा करने का मतलब है कि आप अपनी स्टडी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो पहले खुद से सीखिए। आप सीखने के लिए किसी को अपना गुरु मान सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि वो चीज़ होती क्या है, लेकिन खुद का एनालाइज बहुत ज़रूरी है। सो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।